अच्छा, अम्मी को ना मजे की बात यह है कि अम्मी को आहिस्ता आहिस्ता ना मैं यूट्यूब की तरफ ले गया रहा हूँ। यूट्यूब ये वो भी मेरे भाई यूट्यूब का चैनल दिखा होते हैं ना फिर सिस्टम मेरे, फिर कोई मामलात होते हैं जो तुम्हारे सोने के बाद ही हो सकते हैं। अब तुम्हारे सामने करूंगा तो फिर तुम्हें अच्छा नहीं ना लगेगा। नहीं भेजेगी, हफ्ते बाद इसकी बिस्ती होगी, फिर हफ्ता मेरी बिस्ती की ये डोनेशन मांगने वाले काम जो है ना, ये मुझे पसंद नहीं है। अब जब कभी कभी उनको डोनेशन नहीं ना आती, वो फिर रोने वाले होते हैं कि अब हमारे घर में 15 बिल्लियां आती हैं तो वो अब बेचारी भूखी बैठी हुई है, हम उनको नहीं, तो वो ऐसे नहीं करना चाहिए। अगर कोई लड़की कर रही है प्यारी सी, फिर तो मेरा कराना बनता है ना यार। वो बेचारी पता नहीं गरीब घर की हो, बीवियां नहीं केयर करती शोहरों की, ये माई होती हैं जो अपने बच्चों की फिक्र करती हैं। कह रही है कि मुझे ना दिखाया, मैं कल्ली कलोट बनी हुई हूं। तो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर ब्रांड न्यू व्लॉग। उम्मीद है आप लोग सब लोग ठीक ठाक होंगे, फिटफाट होंगे और बिल्कुल ही मजे में होंगे। तो आज है जुम्मे का दिन और मैं अभी जुम्मा पढ़ के आया हूं और माशाल्लाह से आज सदियों के बाद नहा लिया है बेगम ने। सदियों के बाद नहीं, कल नहीं, जुम्मा है आज, कम से कम यार जुम्मे की शर्म करो, झूठ ना बोलो। मेरे ख्याल से 2 या 3 दिन बाद नहाई है। आज का सीन ये है कि आज हमने जाना है बाहर से क्या लेना है, हमने 3 बिब्बे लेनी है और एक 3 की बोल रहे हैं, बिब्बे लेनी है। बस बिब्बे लेनी है भाई, हमने कोई 3 नहीं बताना, हमने बिब्बे लेनी है। आज हमने बच्चा पार्टी जाने दोबारा से थोड़ी सी चीजें लेनी है और वो आप लोगों को दिखाएंगे क्या हम चीजें लेते हैं। सीन ये है कि आज जो है ना वो बन रही है दाल माछ, जो कि मेरा खाने का मूड नहीं है लेकिन खानी पड़ेगी क्योंकि अम्मी ने कहा था कि अम्मी पूछ रही थी क्या खाना है, तो मैंने कहा जो मर्जी बना दे। फिर अम्मी कहती है कि नहीं, फिर मैं जो मर्जी बना देती हूँ, फिर आपको पसंद नहीं आता कि ये नहीं खाना था। मैं कहा नहीं, ऐसा तो कभी भी नहीं हुआ, आप जो मर्जी बना देते हो। मैंने बना दिया दाल माश और आपको खानी पड़ेगी। दाल माश से ना असल में ना मुझे गैस हो जाती है, ब्लॉटिंग हो जाती है और फिर ना बेगम को मेरी परेशानी होती है। मेरे से लफ्ज़ सीख लिया। अच्छा, अम्मी को ना मजे की बात यह है कि अम्मी को आहिस्ता आहिस्ता ना मैं यूट्यूब की तरफ ले गया रहा हूँ। यूट्यूब ये वो भी मेरे भाई यूट्यूब का चैनल दिखा, पता नहीं किसका चैनल दिखा दिया, यूट्यूब के फवायद बता दिए हैं कि यूट्यूब से ये हो जाता है। फिर उसके बाद अब मैंने इसके भाई का चैनल भी दिखा दिया। मैंने कहा ये देखिए ये भी वीडियो दिखाता हूं। अम्मी कहती है अच्छा वो जो तुम वीडियोस वगैरह बनाते होते हो वो किधर डालते हो, वो दिखाओ जरा। मैंने कहा वो तो और है ना, वो मैंने बात ऐसे गोल मत करती। मैंने कहा वो जुम्मे का टाइम हो गया, मैं जरा जुम्मा पढ़ के आया। हमारा कंटेंट थोड़ा नेक्स्ट लेवल है, कोई देखेगा तो क्या सोचेगा। आप लोगों ने इसके परफ्यूम वाली अलमारी देखी ना, फुल भरी हुई है। तो अभी कह रही है मुझे ना 1-2 मिस्ट लेने हैं। मैंने कहा अच्छा लेके देता हूँ तुम्हें, मिस्ट लेके देता हूँ मैं तुम्हें। अच्छा, तो सीन ये है कि अभी थोड़ा सा मैं काम शाम कर लूँ और उसके बाद हम बाहर जाएंगे, वो आप लोगों को दिखाएंगे। अच्छा, और अम्मी पूछ रही थी इस दफा ग्रोसरी कहाँ से लेने जाना है, तो मैंने कहा कि अब तो सारे हो गए। मैं असल में जेल में सोच रहा था, मैंने कहा अच्छा तो अब तो रेनबो भी नहीं हम जा सकते, तो कारफोर भी नहीं जा सकते, उधर से तो हमें बहुत दफा मना करके निकाला गया है। तो फिर मैंने कहा अल-फतेह जा सकते हैं। तो अभी कहती है अल-फतेह पिछली दफा गए थे तो आप चलेंगे इम्तियाज, तो अब इम्तियाज पे जाके आप व्लॉग बनाएंगे। कल का जो हमारा कस्टर्ड बना हुआ है ना, यार वो मेरा भूल गया। कस्टर्ड जो है ना अभी तक हमने खाया ही नहीं है। तो मैं जरा ना एहतियात से चल रहा हूँ। रात को बड़ी मुश्किल से मेरा पेट जो है ना वो नॉर्मल पे आया था, तो अभी मैं नहीं खाऊंगा, थोड़ी देर बाद ही खाऊंगा। खाना खाऊंगा, पहले 1 रोटी खानी है आज मैंने ये फैसला कर लिया। वैसे अम्मी तुम्हारी वजह से नहीं जा रही। उस दिन जो इसने एक्टिंग की है ना, तो अम्मी अम्मी डैडी जा रहे थे उम्रे पे, सऊदी अरब जा रहे थे, वो उन्होंने अपना प्लान कैंसिल कर लिया कि नहीं इसकी तबीयत कभी भी खराब हो जाती है, तो अभी हमने नहीं जाना, कोई 2-3 महीने बाद हम जाएंगे। तो ये आगे से कह रही है हम लोग और चलते हैं 1 हफ्ता रहने के लिए। ऑफर आई है अम्मी को भी, तो अम्मी नहीं जा रही, तो अम्मी कह रही है कि ना नहीं मैं नहीं अभी जाना, तो इसकी तबीयत ना खराब हो जाए, खाना शाना नहीं बना सकती बेचारी। ये वो इसने सही ड्रामा खींचा हुआ है घर के अंदर ना, कि ना किचन में जाती है ना कुछ करती है, ड्रामा ही है और क्या है। मेरी बात सुने, कुछ शर्म करें, ये जब भी कोई फरमाइश करता है ना मैं फिर बना के देती हूँ। सबको नजर आता है। मेरी माँ बेचारी कनाडा से आई है, खिदमत करवा के और इधर आके बेचारी खिदमत कर रही है। अच्छा, एक और चीज, एक ना हमारे पास एक ना पड़ा हुआ है, एक सोफा भी नहीं कह सकते, कॉट भी नहीं कह सकते, उसको पता नहीं क्या कहेंगे, वो मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। उसको मैं सोच रहा हूँ कि पेंट करूँ, वो बहुत ही पुराना है। वो बोला कितना पुराना है, वो कम से कम भी ना 50-55 साल पुराना है। वो इसके अब्बू का है, तो वो इसके अब्बू का है, तो वो जो है ना मैं सोच रहा हूँ उसको ना फिर से मतलब उसकी शान बहाल की जाए। तो मैं सोच रहा हूँ कि उसका ना पेंट शेंट लेके आऊँ, पेंट करूँ और प्यारा सा उसको डेकोरेट किया जाए। तो इसके बारे में सोचते हैं। आपको पता है जैसे कि मैं हूँ तो बहुत सुस्त, लेकिन मैंने सोच लिया। अब आगे देखो, सुस्त एंड लेस क्रिएटिव। तो अपडेट ये है कि नीचे आ गए हैं मेहमान और बेगम को अभी काम करना पड़ा है। अम्मी ने कहा चलो पुत्र पकोड़े जाके तल ना, ऐसे जा रही थी ऊपर, मैं इधर जा रही हूँ ऊपर। मैं इधर कितने चली है, चल लगी जाके पकोड़े तल, चाह बना ते मेहमानां नूं खवा, एडी दूर रहंदी नहीं, खा पी के चली सी उत्ते। तो अब मैं इसे कह रहा हूँ आओ चलें, तो अब इसका मुंह बनेगा कि नहीं मुझे काम क्यों कराया, चलें फिर अब मार्केट। ये देखा कह रही है अभी नहीं, थोड़ी देर तक जाना है। तो अभी मैंने तो अपना काम शाम खत्म कर लिया, डन हो गया। अभी यार मैं एक चीज सोच रहा हूँ कि शॉर्ट्स जो है ना वो शुरू कर दूं, जो हमारे व्लॉग है उनके शॉर्ट्स बना के अपलोड किया करूं, लेकिन वो ना मुझे टाइम नहीं मिल रहा असल में। सिर्फ क्यों टाइम का है आपका? सिर्फ ना टाइम का मसला है मेरे पास। टाइम कहाँ जाता है? टाइम यार मैं बड़ा बिजी बंदा हूं ना। हंस रही है, झूठा हंसना इसको कहते हैं। मैं कहती हूँ इतने झूठ ना बोले, आपने भी मजाक में जन्नों में चले जाना है। तुम कौन होती हो मेरा जहन्नुम दोज़ख का फैसला करने? मेरा फैसला मेरा खुदा करेगा बस। यार मार्केट जाना है, काम शाम भी तुम्हें पता है ज्यादा, तो टाइम से जाएं, फिर टाइम से आए। मेरी आंखों में तुम्हें
पता है दर्द होना शुरू हो जाती है रात को। सुबह मैं 6 बजे सोता हूँ। 6 बजे क्या करके सोते हैं? तमाशा देख के सोते हैं। बेगम सो जाती है, फिर मैं ऐसे करता फिर एक्स पे देख रहे होते हैं और तमाशा देख रहे होते हैं, कभी लटरम ये लगा लिया, लटरम वो लगा लिया, क्योंकि काम तो ये बड़ी जल्दी खत्म कर लेते हैं। मैं तकरीबन 2:30 बजे तक हो जाती हूँ और ये पता नहीं क्या अजीब करते रहते हैं मुझे। यार मेरी कुछ होते हैं ना फिर सिस्टम, मेरे फिर कोई मामलात होते हैं जो तुम्हारे सोने के बाद ही हो सकते हैं। अब तुम्हारे सामने करूंगा तो फिर तुम्हें अच्छा नहीं ना लगेगा। ये है कि मैं कह रही थोड़ी देर तक चलते हैं, कितना भी क्या टाइम है, मेरा है 5 बजे हैं 6। तो मेरा मूड है कि थोड़ी देर बाद चलें। अच्छा मजे की बात यह है जो इसने का रोला डाला हुआ था ना, मैंने अपनी दोस्त की किसी की शादी है तो उसको चीजें भेजनी है और मैंने अपनी बहन को भी चीजें भेजनी है। ये सिर्फ रोला है इसका। मैं आपको बता दूं इसने ना चीजें भेजी अपनी दोस्त को ना अपनी बहन को। उसका मैं कल भेज दूंगी। रोज यही कहती है, फिर बिस्ती कराती है, कहती है मेरी बिस्ती हुई है। बिस्ती खुद ही कराने वाले काम करती है ये। फिर मतलब अब एक हफ्ता वो बोलती रहेगी भेज दो भेज दो भेज दो, नहीं भेजेगी, हफ्ते बाद इसकी बिस्ती होगी, फिर हफ्ता मेरी बिस्ती की है। नहीं, उधर से भी एक पार्सल आना था और उधर से आना था तो यहाँ से जाना था। तो पार्सल का मैं बताऊं जरा इसने क्या किया है। पार्सल का मैं बताऊं, इसने मंगवानी थी बाहर वाली बिल्लियों के लिए ना पोर्ट कलेजियां जो बाहर वाली बिल्लियों को डालती है। अब इधर से मिल रही थी वो 300 रुपए की, उधर से मिल रही थी 250 रुपए की। 350। अच्छा 350 की इधर से मिल रही थी, 250 रुपए की उधर से मिल रही थी। इसने क्या किया, इसने 350 की इधर से नहीं ली, 250 की उधर से ले ली है और 300 रुपया इसने किराया देना आने का। ठीक है, 3 किलो के पीछे 300 रुपया तो तुमने वैसे ही लगा दिया, तो भाई इधर से ले लो, मिल जाए। पैसे बस जाया करने का मतलब औरतों के पास अकल का थोड़ा कमी होती है। मैंने पता क्या सोचा, मैंने सोचा कि ना, तो तुम सोचती भी हो, मैंने सोचा कि ज्यादा खाना आ जाएगा यहाँ से ना। जब चिकन सस्ता हुआ है ना, तकरीबन 480 रुपए का चिकन हो गया था, तो यहाँ पे जो बंदा था वो कह रहा था कि 350 की ही मैंने देनी है, कुछ भी हो जाए 350 की ही मैंने देनी है। तो मैंने कहा अच्छा बंदा चिकन ना ले ले। तो फिर मैंने उधर कॉल की, मैंने कहा उधर से एक पार्सल आना ही है तो उसके साथ चलो आ जाएगा। तो उन्होंने कहा 250 की। अब मेरी जहाँ पे 1000 के अंदर सिर्फ 2.5 किलो आनी थी, वहाँ मेरी 1000 में 4 किलो आ रही थी कि ज्यादा बंदा फीड करा दे, ज्यादा फीड ना करा दे। इसको मैंने अल्टीमेटम दे दिया, इसने 6 किलो पोर्ट कलेजियां मंगा ली हैं और इसने 2 पैकेट इसने मंगवा लिए हैं जो ड्राई कैट फूड होता है उसके। तो मैंने कहा ठीक है इकट्ठी मंगवानी है मंगवा लो, लेकिन अब महीने बाद ही आएंगी। ये भलाई करती है, जो भी बिल्ली नजर आए ना उसको पकड़ के डाल देती है। तो मैंने कहा ठीक है तुमने 3 बिल्लियां पाली हैं तो फिर अब यही है कि 3 मस्ट है ना। मेरा दिल करता है कि मैं अगर किसी बिल्ली को देखूं ना तो उसको कुछ खिला के ही भेजूं। तो तुम अपनी आंखें बंद कर दिया करो। अब ये देखो गाइस, ये देखो क्या, ये दिखाओ जरा, ये इसकी बहन का मैसेज भी आया हुआ है, वो मेरा सामान रेडी कर दो। इसने नहीं भेजा, ये दिखाओ मेरा सामान रेडी कर। फिर मेरा बिस्ती सामान होनी नहीं है, है, मेरा ही सामान है। अब ये है कि अब मैं क्या किया करूं यार, नहीं दिल करता। अब ये है कि मैं चाहती हूं कि जो स्ट्रीट की बिल्लियां हैं, स्ट्रीट जो हमारी जो स्ट्रीट है ना वहां की बिल्लियां, अब 3 बिल्लियां मेरे पास हर रोज मस्ट सुबह। अब उनका एक टाइम है कि 12 बजे वो तीनों की तीनों बैठी होती हैं। अगर कभी कभी हो ना कि मैं ज्यादा 9 बजे डाल दी तो 9 बजे 2 आके बैठी होती हैं, लेकिन मैं तीसरी का भी वेट करती हूँ कि तीनों इकट्ठी आए और फिर खाएं, क्योंकि अंदर से एक मेल है 2 फीमेल है। 2 फीमेल जो है ना वो आपस में लड़ती भी हैं, तो जब वो खाना खाती हैं तब नहीं लड़ती, वरना तो किसी को आने भी ना दे, उसको दूसरी को आने भी ना दे। तो बस यार मेरा दिल करता है कि ज्यादा से ज्यादा जो है ना वो एनिमल्स को फीड करूँ ज्यादा से ज्यादा। ऑब्वियसली इस तरह ही होता है। अब भला क्या अक्सर लोग हैं, मैं देखती हूँ इस तरह ना इंस्टाग्राम पे भी, तो वो एनिमल्स को ना बाय स्ट्रे एनिमल्स को फीड करते हैं। तो उन्होंने ना मतलब डोनेशंस मांगते हैं बहुत ज्यादा क्या बेचारे मांगते हैं कि हमने अब ये हमारे पास बिल्लियां आती हैं तो अब मैं अफोर्ड नहीं कर सकती, तो ये लटरम पटरम इस तरह से। लेकिन मैं चाहती हूँ कि मैं जितना करूँ, बेशक 3 बिल्लियों कर सकती हूँ, 4 बिल्लियों कर सकती हूँ, खुद से करूँ। ये डोनेशंस मांगने वाले काम जो है ना ये मुझे पसंद नहीं है। अब जब कभी कभी उनको डोनेशन ही ना आती, वो फिर रोने वाले होते हैं कि अब हमारे घर में 15 बिल्लियां आती हैं तो वो अब बेचारी भूखी बैठी हुई है, हम उनको नहीं। तो वो ऐसे नहीं करना चाहिए। तो वो फिर बिल्लियों को भी बेचारों को आस लग जाती है कि हमें यहाँ से खाना मिलता है और कभी ना मिले, तो इसलिए मैं सिर्फ ना भी 3 की ही देखभाल कर सकती हूँ। उसमें से ना 3 जो है वो तीनों तो सुबह आती हैं, फिर उनमें से जो एक मेरी लाडो बिल्ली है ना, वो जो ब्लैक एंड व्हाइट जिसके किटन्स वगैरह था, वो शाम को भी आती है। तो उसके लिए मैंने कैट फूड रखा, थोड़ा सा कैट फूड डाल देती हूँ और सुबह मैं उनको उस तरह से खाना रखा होता है। तो इस तरह से डिवीजन की हुई है मैंने। ये देखो मुझे बड़े मजे की चीज मिली है, मैं ये कराने लगा हूँ चिन फैट डिसॉल्विंग इंजेक्शन 10,000 रुपए का। मेरी स्किन के ऊपर से फैट कम हो जाएगी और इसका भी मैंने देख लिया 1000 और 4000, 5000, 5000 और 4000, 9000, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 25 और 10, 35, 45, 45, 55, 65, 85, 85,000, 86,000 रुपीज लगेंगे इसके ऊपर। ठीक है, तो ये बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगी। इसके अंदर 86,000 रुपए में तुम्हारा फेस का लेजर हो जाएगा 1000 रुपए का, 4000 रुपए का हाइड्रा फेशियल हो जाएगा, 4000 रुपए का PRP हो जाएगा, उसके बाद 3000 रुपए का अंडर आर्म्स लेजर हो जाएगा और फेस का लेजर हो जाएगा, 3500 का डबल चिन फैट डिसॉल्विंग हो जाएगी, 9500 का बोटॉक्स हो जाएगा, 18,000 का फिलर हो जाएगा लिप्स का, 8,000 का माइक्रो नीडलिंग हो जाएगी, PRP भी हो जाएगी साथ, उसके बाद 10,000 की स्किन टाइटनिंग हो जाएगी। नहीं, इतने में मेरी प्लास्टिक सर्जरी हो जाएगी। ये देखो मैं तो ये कराने लगा भाई, जुगनू ब्यूटी सैलून का आया हुआ है, नाम भी बड़ा प्यारा है, जुगनू सैलून लिमिटेड। फेस लेजर 1000 रुपए का। हाँ जी, ये कौन सा फेस लेजर 1000 रुपए का? बस लेजर ही करना है उन्होंने। मैं लाओ हाइड्रा फेशियल 4000 का, PRP 4000 की, मैं फैट डिसॉल्विंग कराने लगा हूं मुंह की। अल्लाह, जो फैट डिसॉल्विंग 3500 में कर रहे हैं वो पता नहीं को जहर ही लगा रहे हैं। नहीं 10,000 की वो लिखा हुआ है डबल चिन फैट डिसॉल्विंग 3500। वो सिर्फ डबल चिन की करेंगे ना, लेकिन चिन की फैट डिसॉल्विंग पूरी 3500 में टीके लगवाने में वो सस्ता है और इसका मतलब गंदा ही है। महंगा कराने नहीं देती, सस्ता कराने नहीं हाइफू देती। करा लें, स्किन टाइटनिंग। हाइफू से पता क्या होगा, मुंह भी पतला हो जाएगा, मुंह की सारी सूजन चली जाएगी। स्किन टाइटनिंग का तुम्हें जरूरत है, बुड्ढी तुम मौजूद हैं, तुम्हें बड़ी है।
मेरी कोई एक भी चोरी नहीं है। अगर कोई लड़की कर रही है प्यारी सी, फिर तो मेरा कराना बनता है ना यार। वो बेचारी पता नहीं गरीब घर की हो, घर में उसने सैलून खोला हो, तो उसका बनता है ना। तरस नहीं आता बीवी पे। मैं तो कह रहा हूँ लगाओ, तुम थोड़ी प्यारी हो जाओगी। अपना ये इसने अगली शिफ्ट लगा लिया रोटी की और मुझे नहीं दी है। कह रही है एक ही मैंने पकाई है, एक ही पकाई है, अगली नहीं मिलेगी। यार एक लुकमा तो दे दो, एक अच्छा अपने हाथ से खिला दो। एडा छोटा, थोड़ी दाल तो डालो। गंदे से हाथों से खिला दो। यार भूख बड़ी लगी है। अम्मी ने दाल माज बनाई है, वादा बहुत मजे की है। ये देखो, इसकी मैं असलियत आपको दिखाऊं। ये अपने लिए लाई है सारा फ्रूट। शक्ल इस तरह की ना बनाओ अब। अच्छा नहीं, इनसे पूछते रहे आपने खाना खाना है, आपने खाना खाना है। मैंने रात को कुछ भी नहीं खाना, मेरा कोई कुछ ना बनाए, रात को मैंने कुछ भी नहीं खाना। और अब जो बंदा खाने लगा है उसको बोलना शुरू कर दिया, बस बोला कि मेरे लिए जो है ना ये मीठे ले आना, तो मैं बस यही रात को खाऊंगा, मैं डाइटिंग कर रहा हूँ। हमने कहा ठीक है बेटा ना दो। मेरी माँ ने स्पेशल मेरे लिए रोटी पकाई है। बीवियां नहीं केयर करती शोहरों की, ये माँ ही होती हैं जो अपने बच्चों की फिक्र करती हैं। माँ के हाथ की दाल रोटी भी जो है ना, वो ऐसे लगता है अरसों से आई है, जन्नत की सौगात है। बेगम के हाथ की बिरयानी भी ऐसे लगता है कि पता नहीं क्या ही खा रहे हैं। अब ये याद रखना ये वाला पॉइंट। ओए हमें सब याद है, हमें बेटा सब याद है, हमें ना तुम याद कराओ। ओए होए 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 नहीं ना जी थी। चलो निकलो। अच्छा ये नहीं देख रहे, मैंने इनके लिए दाल बचाई थी। बड़ी दाल बचाई है, मेरी माँ ने दाल बनाई है, दाल बचाई है। बड़े तुमने सोने हीरे जवाहरात बचाए हैं, तुमने दाल ही बचाई थी मेरे लिए। मैंने कहा आप ज्यादा दाल खाएं। चलो जाओ, मुझे खाना खाने दो, चलो निकलो। बेगम तब से याशी कर गया। मैंने आप लोगों को कल बताया था ना, ये तमाशा देखती रहती है। तो ये देखो अभी भी वही सीजन लगा हुआ है तमाशा। और ये चेक करो, इधर बैठी हुई है, कह रही है कि मुझे ना दिखाया, मैं कल्ली कलोट बनी हुई हूँ। तो आज आपको जैसे मैंने सुबह से वही बता दिया था, आज हमने जाना था बाहर, चीजें लेनी थी, लेकिन ये उठी ही नहीं है। ये शाम ना तकरीबन 4 बजे सोई है और फिर तकरीबन 7 बजे उठी है। और उसके बाद ये इसको मैं कहता थक गया हूँ, पर ये नहीं गई। अब वो काम भी लटका हुआ है, इसने अलमारी सेट करनी थी, रोज कहती है मैं आज करूंगी, वो भी नहीं कर रही। अलमारी के अंदर शापरी हुआ पड़ा हुआ है। वो बस एक परफ्यूम का वो सेट करके ना खाना, तो बस शौकी बनी हुई है कि मैंने बड़ा काम कर लिया, पर काम शाम इसने कोई भी नहीं किया। सच्चाई मैं बताने के लिए आप लोगों के पास हूँ, धोखा खाने की जरूरत नहीं है। औरतें आपको पता है कि वैसी धोखेबाज होती हैं। तो अब कल जो है ना, कल अगर ये ना गई तो मैंने वादा खुद ही चले जाना है। अब मैंने वादा कर लिया है, ठीक है, मैंने खुद ही चले जाना फिर। तो चले जी, आज का व्लॉग यहाँ पे एंड करते हैं। अगर आपको पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, व्हाट्सएप के ग्रुपों में भी फैलाएं। मिलते हैं आपसे कल, तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। टाटा बाय बाय। ओए टाटा बाय बाय तो कर दो।